टेक्सास में यहूदियों के धर्मस्थल पर आतंकी हमला हुआ। हथियारबंद आतंकी यहूदी सिनेगॉग में दाखिल हुआ। उसने 3 लोगों को बंधक बना लिया। हालांकि 12 घंटे तक चले एनकाउंटर में अमेरिकी स्वैट कमांडोज ने टेररिस्ट को मार दिया। लेकिन जांच में सामने यह बात आई कि मरने वाला आतंकी ब्रिटिश नागरिक था। सच ये भी है कि उस आतंकी का लिंक पाकिस्तान से भी जुड़ा था, क्योंकि उस आतंकी की कुछ डिमांड्स थीं। आतंक के एक खूंखार चेहरे की रिहाई, जिसका कनेक्शन दुनिया के तमाम टेरर गुट से था। अलकायदा से लेकर आईएसआईएस जैसे आतंकी गुट भी उस लेडी टेररिस्ट की रिहाई चाहते थे। अमेरिकी स्टेट टेक्सास, जहां मौजूद एक यहूदी धर्मस्थल पर टेरर अटैक हुआ। हथियारों से लैस एक आतंकी यहूदी सिनेगॉग में दाखिल हुआ और उसने 3 लोगों को बंधक बना लिया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम करीब 12 घंटे तक आतंकी ने सिनेगॉग के भीतर 3 लोगों को बंधक बनाए रखा। जानते हैं आतंकी ने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया, क्यों यहूदी धर्मस्थल में लोगों को होस्टेज कर रखा। असल में बंधकों को रिहा करने की एवज में आतंकी ने अमेरिकी पुलिस के साथ कुछ डिमांड रखी। आखिर क्या, पहले वो जान लीजिए। लेडी अलकायदा आफिया सिद्दीकी की रिहाई। आफिया सिद्दीकी की सारी सजा खत्म की जाए। आफिया सिद्दीकी को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। आफिया के साथ उसकी भी सही सलामत रिहाई। जैसे ही आतंकी ने अपने चारों डिमांड यूएस पुलिस के सामने रखी, ये साफ हो गया कि इस आतंकी का कनेक्शन पाकिस्तान और अलकायदा से है, क्योंकि जिस आफिया सिद्दीकी की रिहाई की वो मांग कर रहा था, उसका ताल्लुक ग्लोबल आतंकी संगठन अलकायदा से था, पाकिस्तान से था। आखिर क्यों और कैसे, ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले टेक्सास के यहूदी सिनेगॉग में जिस पाकिस्तानी आतंकी ने 3 लोगों को बंधक बनाया, उसे करीब 12 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद मौत के घाट उतारा गया। ये तस्वीरें उसी एनकाउंटर की है। Sometime around 9 p.m. today, this evening, the HRT, the hostage rescue team, breached the synagogue. They rescued the 3 hostages, and the subject is deceased. अमेरिका के स्वाट कमांडोज और एफबीआई ने कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आतंकी ने 3 लोगों को सिनेगॉग के पिछले दरवाजे से बाहर की तरफ फेंका। इस दौरान वो खूनी भी हथियार के साथ दिखाई दिया। जैसे ही बंधक आतंकी के चंगुल से रिहा हुए, फौरन स्वाट कमांडोज ने यहूदी धर्मस्थल को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद कुछ कमांडोज सिनेगॉग में दाखिल हुए और आतंकी को गोली से भून दिया। आपके जहन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर लेडी अलकायदा आफिया सिद्दीकी कौन है, जिसके लिए आतंकी ने होस्टेज कांड को अंजाम दिया। आखिर क्यों यह आतंकी आफिया सिद्दीकी की रिहाई चाहता था? आखिर क्यों आफिया को पाकिस्तान भेजने की डिमांड कर रहा था? तो आपको बता दें कि जिस आफिया सिद्दीकी के लिए टेक्सास में आतंकी वारदात हुई, असल में वो जेल में 86 साल तक की सजा काट रही है। जानते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली आफिया सिद्दीकी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक थी और उसने ब्रांडिस यूनिवर्सिटी से न्यूरो साइंस में पीएचडी कर रखी थी। यानी पेशे से आफिया सिद्दीकी एक रिसर्चर थी। मगर सच तो यह है कि पाकिस्तान की रहने वाली आफिया सिद्दीकी एक खूंखार आतंकी थी, जिस पर टेरर से जुड़े कई संगीन आरोप थे। अफगानिस्तान में एफबीआई अफसर के कत्ल की साजिश, 9/11 टेरर अटैक में शामिल आतंकियों से करीबी रिश्ते,
पूर्व पाकिस्तानी राजदूत हक्कानी को मारने की साजिश। साल 2011 में हुए मेमोगेट स्कैंडल की मुख्य आरोपी आफिया सिद्दीकी का नाम तब चर्चा में आया था जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद FBI ने साल 2002 में आफिया और उसके पति अमजद खान से कड़ी पूछताछ की। करीब 1 साल बाद FBI ने उसे अल-कायदा ग्रुप के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया। दरअसल अमेरिकन एजेंसी के हाथ आए एक आतंकी खालिद शेख ने आफिया सिद्दीकी का नाम लिया था, जिसके बाद FBI ने आफिया सिद्दीकी पर शिकंजा जकड़ना शुरू कर दिया। मगर उसी दौरान आफिया सिद्दीकी फरार होने में कामयाब हो गई। उसने पाकिस्तान नहीं बल्कि अफगानिस्तान को अपना ठिकाना बनाया और लगातार अल-कायदा के टेरर प्लान को आगे बढ़ाती रही। मगर साल 2008 में FBI को आफिया की लोकेशन का पता चला। स्थानीय पुलिस की मदद से आफिया को अफगानिस्तान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान लेडी आतंकी के पास से 2 किलो सोडियम साइनाइड भी बरामद किया गया। इसके अलावा कुछ ऐसे दस्तावेज भी जिससे ये आशंका जताई गई कि आफिया सिद्दीकी का अगला टारगेट न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर हमले का था। इसके बाद न्यूयॉर्क सिटी फेडरल कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी को संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 86 साल की सजा सुनाई। फिलहाल आफिया टेक्सास स्टेट की कार्सवेल जेल में बंद है। मगर टेक्सास में हुए होस्टेज कांड के बाद एक बार फिर लेडी अल-कायदा सुर्खियों में है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।